हेलो, मैं हूँ निष्ठा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ब्रह्मा का स्वांग। ये कहानी मैं आपको 3 पार्ट्स में सुनाऊंगी क्योंकि एज़ यूजुअल ये कहानी बहुत लंबी है, तो इसके 3 पार्ट्स होंगे। तो पहला पार्ट है जो मैं अभी आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी के 2 किरदार हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। एक स्त्री क्या अपनी सोच रखती है, क्या उसकी धारणा होती है, वो उसमें स्त्री की सोच में बताया गया है, और पुरुष उसके लिए क्या सोच रखता है और उसकी धारणा कैसी रहती है पहले उसके लिए, वो बताया गया है। तो आइए आज की हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ब्रह्मा का स्वांग। स्त्री: मैं वास्तविक में अभागिन हूँ, नहीं तो क्या मुझे नित्य ऐसे ऐसे घृणित दृश्य देखने पड़ते। शोक की बात यह है कि वे मुझे केवल देखने ही नहीं पड़ते, वरन दुर्भाग्य ने उन्हें मेरे जीवन का मुख्य भाग बना दिया गया है। मैं उस सुपात्र ब्राह्मण की कन्या हूँ जिसकी व्यवस्था बड़े बड़े गहन धार्मिक विषयों पर सर्वमान्य समझी जाती है। मुझे याद नहीं घर पर कभी बिना स्नान और देवोपासना किए पानी की एक बूंद भी मुंह में डाली हो। तो मुझे एक बार कठिन ज्वर में स्नान आदि के बिना दवा पीनी पड़ी थी, उसका मुझे महीनों खेद रहा था। मुझे हमारे घर में धोबी कदम नहीं रखने पाता, चमारिन दालन में भी कभी नहीं बैठ सकती थी, किंतु यहाँ आकर मानो भ्रष्ट लोक में मैं पहुँच गई हूँ। मेरे स्वामी बड़े दयालु, बड़े चरित्रवान और बड़े सुयोग्य पुरुष हैं। उनके यह सद्गुण देखकर मेरे पिताजी उन पर मुग्ध हो गए थे, लेकिन वे क्या जानते थे कि यहाँ लोग अघोर पंथ के अनुयायी हैं। अनुयायी मतलब जो उनके पीछे चलते हैं या जो उनका अनुसरण करते हैं। संध्या और उपासना तो दूर रही, कोई नियमित रूप से स्नान भी नहीं करता। बैठक में नित्य मुसलमान, क्रिश्चियन सब आया जाया करते हैं और स्वामी जी वहीं बैठे बैठे पानी, दूध, चाय पी लेते हैं। इतना ही नहीं, वह वहीं बैठे बैठे मिठाइयाँ भी खा लेते हैं। अभी कल की बात है, मैंने उन्हें लेमनेड पीते देखा था। साइज जो चमार है बेरोक टोक घर में चला आता है। सुनती हूँ वे अपने मुसलमान मित्रों के घर दावतें भी खाने जाते हैं। यह भ्रष्टाचार मुझसे नहीं देखा जाता। मेरा चित्त घृणा से व्याप्त हो जाता है। तब वे मुस्कुराते हुए मेरे समीप आ जाते हैं और हाथ पकड़कर अपने समीप बिठा लेते हैं, तो मेरा जी चाहता है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। हाँ, हिंदू जाति, तूने हम स्त्रियों को पुरुष की दासी बनना ही क्या हमारे जीवन का परम कर्तव्य बना दिया है। हमारे विचार का, हमारे सिद्धांतों का, यहाँ तक कि हमारे धर्म का भी कुछ मूल्य नहीं रहा। अब मुझे धैर्य नहीं, आज मैं इस अव्यवस्था का अंत कर देना चाहती हूँ। मैं इस आसुरिक भ्रष्ट जाल से निकल जाऊंगी। मैंने अपने पिता की शरण में जाने का निश्चय कर लिया है। आज यहाँ सहभोजन हो रहा है। मेरे पति उसमें सम्मिलित ही नहीं, वरन उसके मुख्य प्रेषकों में हैं। इन्हीं के उद्योग तथा प्रेरणा में यह विधर्मी अत्याचार हो रहा है। समस्त जातियों के लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। सुनती हूँ मुसलमान भी एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं। आकाश क्यों नहीं गिर पड़ता? क्या भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार न लेंगे? ब्राह्मण जाति अपने निजी बंधुओं के सिवाय अन्य ब्राह्मणों का भी पकाया भोजन नहीं करती। वही महान जाति इस अधोगति को पहुंच गई है कि कायस्थों, बनियों, मुसलमानों के साथ बैठकर खाने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करती, बल्कि इसे जातीय गौरव, जातीय एकता का हेतु समझती है। ये स्त्री का भाग था जो स्त्री सोचती है। अब ये पुरुष का भाग मैं अगला आपको सुनाने जा रही हूँ। पुरुष: वह कौन शुभ घड़ी होगी कि इस देश की स्त्रियों में ज्ञान का उदय होगा और वे राष्ट्रीय संगठन
में पुरुषों की सहायता करेंगी। हम कब तक ब्राह्मणों के गोरख धंधे में फंसे रहेंगे? हमारे विवाह प्रवेश कब तक जानेंगे कि स्त्री और पुरुषों के विचार की अनुकूलता और समानता गोत्र और वर्ण से कहीं अधिक महत्व रखती है। यदि ऐसा ज्ञात होता तो मैं वृंदा का पति ना होता और ना वृंदा मेरी पत्नी होती। हम दोनों के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। यद्यपि वह प्रत्यक्ष नहीं करती, किंतु मुझे विश्वास है कि वह मेरे विचारों को घृणा की दृष्टि से देखती है। मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि वह मुझे स्पर्श भी नहीं करना चाहती। यह उसका दोष नहीं है, यह हमारे माता पिता का दोष है, जिन्होंने हम दोनों पर ऐसा घोर अत्याचार किया है। कल वृंदा खुल पड़ी। मेरे कई मित्रों ने सहभोज का प्रस्ताव किया था। मैंने उनका सहर्ष समर्थन किया। कई दिन के बाद वाद विवाद के पश्चात अंत को कल कुछ गिने गिनाए सज्जनों ने सहभोज का सामान कर ही डाला। मेरे अतिरिक्त केवल 4 और सज्जन ब्राह्मण थे, शेष अन्य जातियों के लोग थे। उस उदारता वृंदा के लिए असहसा हो गया। जब मैं भोजन करके लौटा तो वह ऐसी विलक थी मानो उसे मर्म स्थल पर आघात हुआ हो। मेरी और विषादपूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, अब तो स्वर्ग का द्वार अवश्य खुल गया होगा। यह कठोर शब्द मेरे हृदय पर तीर के समान लगे। ऐंठकर बोली, स्वर्ग और नर्क की चिंता में वे रहते हैं जो अपाहिज हैं, कर्तव्यहीन हैं, निर्जीव हैं। हमारा स्वर्ग और नर्क सब इसी पृथ्वी पर है। हम इस कर्म क्षेत्र में कुछ कर जाना चाहते हैं। वृंदा, धन्य है आपके पुरुषार्थ को, आपके सामर्थ्य को। आज संसार में सुख और शांति का साम्राज्य हो जाएगा। आपने संसार का उद्धार कर दिया। हमारा स्वर्ग और नर्क, इससे बढ़कर उसका कल्याण क्या हो सकता है? मैंने झुंझलाकर कहा, अब तुम्हें इन विषयों को समझने की ईश्वर ही बुद्धि ही नहीं दी तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस पारस्परिक भेदभाव से हमारे राष्ट्र को जो हानि हो रही है उसे मोटी से मोटी बुद्धि का मनुष्य भी समझ सकता है। इस भेद को मिटाने से देश का कितना कल्याण होता है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। हाँ, जो जानकर भी अनजान बने उसकी बात दूसरी होती है। वृंदा, बिना एक साथ भोजन किए परस्पर प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। मैंने इस विवाद में पड़ना अनुपयुक्त समझा। किसी ऐसी नीति की शरण लेनी आवश्यक जान पड़ी जिसमें विवाद का स्थान ही ना हो। वृंदा की धर्म पर बड़ी श्रद्धा है। मैंने उसी के शास्त्र से उसे पराजित करना निश्चय किया। बड़े गंभीर भाव से बोला, यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, किंतु सोचो तो यह कितना घोर अन्याय है कि हम सब एक ही पिता की संतान होते हुए एक दूसरे से घृणा करें, ऊंच नीच की व्यवस्था में मग्न रहें। यह सारा जगत उसी परम पिता का विराट रूप है। प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा की ज्योति आलोकित हो रही है। केवल इसी भौतिक पर्दे ने हमें एक दूसरे से पृथक कर दिया है। यथार्थ में हम सब एक हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अलग अलग घरों में जाकर भिन्न नहीं हो जाता, उसी प्रकार ईश्वर की महान आत्मा पृथक पृथक जीवों में प्रविष्ट होकर विभिन्न नहीं होती। मेरी इस ज्ञान वर्षा ने वृंदा के शुष्क हृदय को तृप्त कर दिया। वह तन्मय होकर मेरी बात सुनती रही। जब मैं चुप हुआ तो उसने मुझे भक्ति भाव से देखा और रोने लगी। तो ये था हमारा पहला पार्ट ब्रह्मा का स्वांग से, जो कि प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है। तो ये आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हो इस जाति के भेदभाव के बारे में, ये मुझे मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आज के लिए इतना ही।